दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न को हल करते हुए हमारा फोकस यह रहेगा कि इस प्रश्न में हमने क्या सीखा, गणित का कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है और जब हम कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो इसी प्रकार से किसी भी प्रश्न को हम बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं। वैसे ये जो प्रश्न है कक्षा 6वीं गणित विषय का प्रश्नावली क्रमांक 2.2 का जो है प्रश्न क्रमांक 16 है। प्रश्न बहुत सामान्य सा है लेकिन आपको बहुत एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 है। इसमें कहा गया है कि 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 117 कोई संख्या है, 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में हमको लिखना है। तो ये गुणन के रूप में होता क्या है इसको भी समझेंगे। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि यह जो है इबारती प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखने पर पहली संख्या कितना है, बराबर है 13। ठीक है, पहली संख्या बराबर 13। हमें क्या करना है, इसको गुणन के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले हम समझते हैं कि गुणन के रूप में होता क्या है। आप इसके पहले कक्षा 5वीं तक गुणा करना सीखे हैं, जिसमें आप देखे होंगे इस प्रकार से 4 गुणा 5 है। ठीक है, मैं बहुत छोटा संख्या ले रहा हूँ, आपने बड़े बड़े संख्याओं का गुणा किया, इस प्रकार से भी गुणा किए हैं। ठीक है, ऐसे भी गुणा किए हैं। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हो, ये सब जो है गुणा के स्वरूप है, जिसमें यहाँ पर एक संख्या है, बीच में गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर दूसरी संख्या है। जैसे हम इसको हल करते हैं 4 गुणा 5 बराबर 20। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 4 गुणा 5 बराबर 20, यही जो है गुणन के रूप में है। अर्थात हमने संख्या 20 को गुणन के रूप में लिखा, जो कि है 4 गुणा 5। ये भी उसी प्रकार से इसको हल करोगे तो आप जो है उत्तर मिलेगा, वो गुणन के रूप में है टोटल। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि 117 को भी आपको दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है। अर्थात यहाँ पर एक संख्या होगा और यहाँ पर एक संख्या होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगा इसको दे दिया गया है, 13 दे दिया गया है। अब आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में हमें क्या सीखने को मिलने वाला है कि जब इस प्रकार से सवाल दिए रहते हैं जिसमें गुणा के दो संख्या में से एक संख्या को छिपा दिया है और गुणा करने पर जितना उत्तर मिलता है वो भी बता दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हमको हल करना है ये हम सीखने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिए सरलता से समझने के लिए मान लीजिए हम इसमें यहाँ से इसको हटा करके ऐसा लिख दें। ठीक है, क्या लिख दें, 4 गुणा खाली स्थान, अर्थात 4 में हम क्या गुणा करें कि हमको 20 मिले। तो तुरंत हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर 5 आएगा, क्योंकि यह बहुत छोटी संख्या है और इसको हम कई बार गुणा किए हैं। लेकिन यहीं पर जो है एक संख्या को हटा करके यहाँ पर जो है ऐसा पूछा जाएगा कि इस प्रकार से पूछ दिया जाएगा कि 102 में हम किसको गुणा करें कि उत्तर जो है ये प्राप्त हो। तब कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी संख्या तो हमने अंदाज़ा लगा दिया, बड़ी संख्या है तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए हम इसकी प्रक्रिया को देखेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा काम किया। तो देखिए यहाँ पर काम क्या था, यहाँ पर 4 गुणा खाली स्थान बराबर 20 है। तो यहाँ पर 5 लाने के लिए आप देखेंगे
4 का हमने पहाड़ा पढ़ा 20 तक, अर्थात 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 5 बार पढ़े ना। तो 5 बार पढ़े मतलब यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का पहाड़ा हमने 20 तक के लिए पढ़ा, अर्थात यहाँ पर देख सकते हो भाग की संक्रिया हो रही है। यहाँ पर 20 को 4 से भाग देना पड़ा, 20 को 4 से भाग देना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब गुणा में दो संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा, तो गुणनफल को एक जो संख्या है उससे आपको भाग करना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो 13 गुणा खाली स्थान बराबर 117 है। तो 13 में हम किसका गुणा करें तब हमको 117 मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, 117 को 13 से भाग करना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको हम सही तरीके से लिखते हैं। मैंने समझाने के लिए इन सब का प्रयोग किया, इन सब को अभी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में जो बातें बताई जा रही है क्लास में वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके अवश्य बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिया है 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में लिखने पर पहली संख्या 13, अतः क्या हो जाएगा, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 117। क्लियर है। पहली संख्या कितना है 13 है, तो गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 117। अब क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा ना कॉन्सेप्ट, एक संख्या को पूछा गया है तो जो बचा हुआ संख्या है उससे जो है इसको भाग करना है। तो ये हो जाएगा 117 भागित कितना 13। भाग करने की प्रक्रिया आपको आता ही होगा, आपको 13 का पहाड़ा पढ़ना है ना भाई। कितना होगा 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नियम 117, 13 नियम 117। तो 9 बार में ये 117 आया। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तर कितना आया 9। तो अब जो है इसका जो उत्तर है ये आएगा 9, या इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 117 बराबर 13 गुणा 9। ये जो है हमने गुणन के रूप में व्यक्त किया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 117 को दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर दिया। ये प्रश्न का जो हल है आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर गणित को बहुत ही गहराई से आपके बीच रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।